चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कहाँ से हैं? ठीक है, पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और काफ़ी लोग देखे रिजल्ट आता भी है, जय हिंद लिखते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि नहीं आप लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, मस्त हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्न में से किसके समकालीन थे। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्न से किसके समकालीन थे। देखिए 1 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा किसके समय, आपका कनिष्क। जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर कनिष्क आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना, तो गवर्नर जनरल की परिषद में फिलिप क्लेवेरिंग मानसन मतलब बारवेल ये सदस्य थे। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया है फ्रांसिस, ये आपका नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लोथल और चंदुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग इनमें से क्या था। तो लोथल में और चंदुदड़ो में जो सर्वाधिक महत्व रूप से जो आपका उद्योग था, इनमें से कौन था। यहाँ पर 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन का उत्पादन होता था। क्या होता था? यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, मन का उत्पादन। क्या बनेगा? मन का उत्पादन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मन का बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसको 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसको 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था। देखिए 4 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा बम्बई। क्या हो जाएगा? बम्बई यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा। चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के क्या किया गया था, विवाह हुआ था। उसी में ही बम्बई जो थी दहेज के स्वरूप में अंग्रेजों को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ 5 नंबर में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखिएगा यहाँ पर 5 नवंबर 1556, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 5 नवंबर 1556 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो आपके अकबर की विजय हुई थी, है ना। और युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। देखिए क्वेश्चन आपका संभावित है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए खिलाफत दिया गया, खिलाफत आंदोलन, फिर दिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, फिर सविनय आंदोलन। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका है स्वदेशी आंदोलन। अब ये बताइएगा कि क्या स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में थे, तो क्या गांधी जी थे क्या भारत में? आप बताइए, जो लोग सी दे रहे हैं तो आप ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो स्वदेशी आंदोलन था ये 1905 में हुआ था, और 1905 में गांधी जी तो आपके थे नहीं, तो फिर ये कैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया। देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, जो कह सकते हैं अपनी वकालत छोड़ा था, वो किसने छोड़ा था। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? ए नंबर, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। और किसने? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने क्या किया था, अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब लगभग सभी का सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताइएगा किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, और 8 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, और ये आपको मिलता है एग्जाम में भी पूछा गया था पिछले वर्ष। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगर कभी कभी एक शब्द आपको मिल जाता है बहादुर खां, याद रखिएगा, अगर ये शब्द मिल जाए
बहादुर खां भी इन्हीं को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आयोग ने थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा कठिन कर दिया, तो याद रखिए बहादुर खां भी इनको ही कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था। चलिए यहाँ पर तिलक जो थे इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था। 9 को ऑप्शन देना है। चलिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके वैलेंटाइन सुलोल, जो कि ऑप्शन यहाँ पर लगभग सबका सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सबका जवाब सही है। इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अभिनव भारत है ना, यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएगा। अनुशीलन समिति आपके वरिंद घोष हो जाएगा। मित्र मेला आपकी वीडी सावरकर हैं। भारत माता सोसाइटी दिया गया है, क्या भारत माता सोसाइटी, इसकी स्थापना जतिन ने किया था। किसने, जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी। यहाँ पर आपके अरविंद घोष नहीं होंगे, तो ऑप्शन आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एस्किमो क्या है, एस्किमो क्या है। तो दोस्तों एस्किमो क्या है, एक प्रजाति है जो कि मंगोलाई आपकी जो प्रजाति होती है ना, मंगोली जो होते हैं वो आपके एस्किमो होंगे। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न पत्तनों में से कौन लैगून पर विकसित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लैगून पर जो विकसित किया गया, और लैगून पर विकसित किया गया यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए लैगून मतलब होता है जो समुद्र के बिल्कुल किनारे आपका हो। यहाँ पर कोच्चि है, विशाखापट्टनम है, मुंबई है, चेन्नई है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर ये जो कोच्चि पत्तन है ये केरल के मालाबार तट के बिम्बनाथ लैगून झील पर विकसित किया गया है। किसमें, केरल में जो आपकी बिम्बनाथ झील है, जहाँ पर नौकायान झील होती है, नौकायान होता है, उसी में आपकी है। तो ये ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर निम्न में से किन सागरों को जोड़ती है। 13 को ऑप्शन लॉक करना है। भाई सुएज नहर से क्वेश्चन आपका आज से नहीं आ रहा है, बहुत पहले से आपका क्वेश्चन बन रहा है। जो सुएज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। और देखा जाए तो आपका जो यूरोप की यात्रा थी भारत की, लगभग देखा जाए 5000 किलोमीटर कम हो गई है ये जोड़ जाने से, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन जायद की फसल है। जायद की फसल, देखिए जायद की फसलों में अगर हम बात किया जाए तो भैया ये फसल में जिसमें से पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसी फसलों में पानी की आवश्यकता होती है और गर्मियों में आपकी हो जाती है, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में ये आपकी होती हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, सब्जियाँ। दोस्तों सब्जियों में पानी ज़्यादा लगता है, लगभग 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर पानी लगाना पड़ जाता है। तो ये होता है आपका क्या, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब जूट मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर जायद की फसल में आपका ऑप्शन बी लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यात देश इनमें से कौन सा है। मतलब चावल का जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वो कौन करता है। तो दोस्तों याद रखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका बी नंबर ही राइट हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा, भारत, जिसका ऑप्शन है राइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला जैविक राज्य इनमें से कौन सा है। भारत में जो पहला जैविक राज्य है इनमें से कौन है। चलिए 2016 में दोस्तों याद रखिएगा, 2016 में जो सिक्किम है, ये सिक्किम भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला यहाँ पर राज्य बना था। और वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप भी है वो भी पूर्ण आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 16 में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सिक्किम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि जो जैविक है, जैविक खेती की जनक कौन माने जाते हैं। तो जैविक खेती की जनक माने जाते हैं अल्बर्ट डावर्ड। कौन, अल्बर्ट डावर्ड, ये जैविक खेती की जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हरित क्रांति के घटक बताइएगा। हरित क्रांति के घटक यहाँ पर 17 नंबर में। तो भाई हरित क्रांति के लिए जो आपके बीज रहे हैं, है ना, यहाँ पर बीज हो जाएंगे। रासायनिक उर्वरक आपका हो गया, यहाँ पर कीटनाशी आपके हो गए। इन्हीं सब के माध्यम से ही यहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि आपका हरित क्रांति में इन सब का योगदान है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट करें कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करें, आपका इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ऐसे ही कंप्लीट होती हैं ना। यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, भारत में हरित क्रांति, स्वामीनाथन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भारत में अगर पूछा जाता है तो आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो विश्व में क्या बताएंगे, तो आपके क्या बताएंगे भाई, नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये संभावित क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 19 नंबर में 18 नंबर में, ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर या डी नंबर। तो कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं डी नंबर, लेकिन यहाँ पर दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, क्या दिया है, भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1955 वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर भी याद देखिए काफ़ी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक मतलब होता है SBI, है ना, SBI। तो SBI को पहले इंपीरियल बैंक कहते थे, है ना। बाद में क्या हुआ, 1955 में इसका नया नाम कर दिया गया, क्या, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग RBI को सोच रहे थे, RBI नहीं है, ये आपका SBI है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस प्रकार की योजना है। मतलब इस योजना के माध्यम से क्या फ़ायदा होता है, किसके लिए आपकी योजना चलाई गई है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की पेंशन योजना है। क्या है, पेंशन योजना है। जो असंगठित क्षेत्र हैं, उनके जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को ये पेंशन आपके लाभ मिल पाता है। तो आपसे बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे वस्तु एवं सेवा कर जो आपकी GST है, ये भारत में कब लागू की गई थी। यहाँ पर इस बार को एक क्वेश्चन बिल्कुल छपा हुआ देखने को मिलेगा। बताइएगा, वस्तु एवं सेवा कर जो GST है भारत में लागू की गई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 2017। लेकिन डेट आपको याद रखना है, डेट क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो डेट आपकी है वो है आपकी 1 जुलाई 2017। क्या, 1 जुलाई 2017। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि यहाँ पर GST सबसे पहले कौन से राज्य में लागू की गई थी, कौन से राज्य में लागू की गई थी, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। दूसरा एक क्वेश्चन होता है क्या, कि यहाँ पर कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था। GST के लिए जो संविधान संशोधन था वो आपका कौन था, 101 नंबर का था। और सबसे पहला राज्य कौन था, असम था, है ना। तो यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। भाई, राज्यसभा के सदस्य चुनना है तो इसके लिए कम से कम कितना, तो आपके 30 वर्ष होना आवश्यक है। 30 वर्ष, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करिए 25 वर्ष क्या है, तो 25 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्य हो गए, या विधानसभा के सदस्यों को 25 वर्ष होना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ये बताइएगा 21 वर्ष किसके लिए होता है। भाई, 18 वर्ष तो सब लोग वोट देने के लिए होता है, लेकिन ये जो 21 वर्ष होता है ये किसके लिए होता है, 21 वर्ष किसके लिए होना आवश्यक है। तो भैया, जो आपके ग्राम पंचायत लोग होते हैं ना, ग्राम पंचायत जैसे आपका प्रधान हो गया, तो प्रधान वगैरह के लिए यहाँ पर याद रखिए 21 वर्ष होना आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायत चुनाव में 21 वर्ष होना आवश्यक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट जो घोषित करता है ये क्या कहता है। अनुच्छेद जो फर्स्ट है इसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, ये राज्यों के समूह में, राज्यों को क्या होगा, एक संघ होगा। तो यहाँ पर राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं। बताइएगा कि यहाँ पर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 23 नंबर में, तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, 8 हो जाएगा ना। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आपके 28 राज्य हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे, अच्छा, इतने लोग जुड़े हैं, कोई ये बता दे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, बता सकते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कौन कौन से कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। चलिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन देखिए डी नंबर है। यहाँ पर जो आपका दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे, आपके स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो नोट करिएगा,
यहाँ पर जो आपका है लोकसभा, यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि लोक लेखा समिति से अब क्वेश्चन आया है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपके 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं और शेष जो आपके 7 सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 26 नंबर में आपसे कह रहा है जो दूर स्थित वस्तु हैं उनके ताप को ज्ञात करना है, तो दोस्तों ये होता है पायरोमीटर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, पायरोमीटर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या, कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में क्या होगा भाई, उसके चश्मे में क्या लगा होगा, कौन सा लेंस होगा, तो यहाँ पर लेंस हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है नजदीक की वस्तु की स्पर्श देखता है परंतु दूर की नहीं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इसके पहली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। लगभग 50% बच्चे गलत करके आ जाते हैं। कह रहा है भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यहाँ पर 28 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है। दोस्तों जब गैस की बात करता है तब नाइट्रोजन होता है, लेकिन जब तत्व बात करते हैं तब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर क्या आता है, सिलिकॉन। क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद अगर हम पूछे तो आप कहेंगे एल्युमिनियम आता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम के बाद पूछे तो फिर आप कहेंगे यहाँ पर आपका लोहा आता है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितना होता है। साइंस की क्लासें हमने दिया है, उनको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसमें आप लोग सब वीडियो देख सकते हैं। देखो दिया लाल रक्त का जो जीवन काल होता है कितना होता है, तो भैया लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा, 120 दिन वाला आपका राइट हो जाएगा। लगभग 20 से लेके 120 जो आपका आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के कान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य के कान में कुल कितने हड्डी होंगे, तो यहाँ पर देखो इनके कान में, मनुष्य के कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। 2 होती हैं मैलियस, 2 होती हैं इनकस और 2 होती हैं आपकी स्टेप्स। तो 2 हड्डियाँ हो गई स्टेप्स वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जल के पर्यायवाची में क्या होता है, चलिए बताइएगा जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन है तो आप लोग तो बता ही सकते हैं, है ना। अब इसमें तो हमें पहले बताने की आवश्यकता नहीं होगी ना, आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बताएंगे। तो चलिए फिर बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखो यहाँ पर दिया गया है नीर दिया है, ये भी सही है। सलिल दिया है, अम्ब दिया है, लेकिन जो आपका समीर दिया है, समीर नहीं होगा क्योंकि समीर होता है हवा का होता है। अगला आपसे दिया गया है क्या, कह रहा आपसे जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम, तो भाई जटिल का विलोम तो बिल्कुल सरल है क्योंकि सरल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द क्या होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए शब्द क्या है, 33 नंबर में। तो भाई जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर दुष्कर कहेंगे, जो कि पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए दुर्जय किसे कहते हैं। दुर्जय जिसे कठिनाई से जीता जा सके। क्या, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। अगर एक शब्द आपसे पूछे कि बुरे कार्य के लिए आग्रह करना, तो बुरे कार्य के लिए आग्रह करना होता है दुराग्रह। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अल और अली शब्द का युग्म बताना है। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने आपको ये चीज़ बताया था। मात्राओं को ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो बड़ी की मात्रा लास्ट में ही मिलेगी, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, इतना तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अली मतलब भौरा और अली मतलब होता है सखी, तो सखी वाला आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भाई कि परमार्थ का संविच्छेद इनमें से क्या है। परमार्थ का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर परमार्थ दिया गया है तो आप कहेंगे सर परम धन अर्थ। क्या, परम धन अर्थ, कोई ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा परम अर्थ, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
यहाँ पर दिया गया है निम्न में कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भैया ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है दोस्तों। 7 सिस्टर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके 4 राज्य, अर्थात यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछे कौन से राज्य हैं, तो आपका जो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, यहाँ पर दूसरा आपका जो नागालैंड आपका हो गया, यहाँ पर जो आपका म्यांमार हो गया, इससे जुड़ा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका मणिपुर है, कौन, मणिपुर, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो गया आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाज जागरूकता से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ पर दिया है टका, और टका की बात करते हैं तो आप कहेंगे बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश, तो आप समझेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। अब आपकी परीक्षा ले ली जाए, आपकी परीक्षा लेते हैं पाकिस्तान की, बताइएगा पाकिस्तान की क्या मुद्रा है। पाकिस्तान की क्या है, रुपया है, याद रखिएगा पाकिस्तान के रुपया है। अगर हम आपसे पूछे भूटान की क्या है, तो भूटान के हो जाएगा न्यूट्रम, क्या हो जाएगा, आधा ना बताएंगे फिर गा लगाएंगे, है ना, छोटाओं की मात्रा होगी फिर ला होगा, यहाँ पर ट्रम हो जाएगा, न्यूट्रम हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे इंडोनेशिया की क्या है, तो क्या जवाब देंगे, इंडोनेशिया की भी रुपया है, याद रखिए इंडोनेशिया की भी क्या है, रुपया ही है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अच्छा रुपया, उसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। पाकिस्तान में रुपया है, यहाँ के इंडोनेशिया की रुपया है, ये आपके अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, क्या कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आपकी लगती है। तो चलिए यूपी जीके से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 48 नंबर में, तो 48 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो कुल सीमा है वो आपके 9, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है, राज्य भी दिया है और आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो आपके 9 से लगती है, याद रखिएगा। ये आप लोग जानते होंगे, यूपी जीके आपने पढ़ा होगा। अगला दिया गया है कि लोकसभा के कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये बताइएगा संघीय क्षेत्रों से कितने होते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है, जो कि आपका 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए पृथ्वी दिवस की बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा 50 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल, क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछ ले भैया 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं क्या, जल्दी से बताइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो क्या जवाब होगा, 22 मार्च जरूर याद रखिएगा, और 22 अप्रैल भी। ये पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी में रहना है, तो भैया आपको पानी, है ना, याद रखिएगा। ये जल दिवस होता है आपका, 22 मार्च को जल दिवस संरक्षण मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए 51 का ऑप्शन देना है, आसियान का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, आसियान। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका डी नंबर है, आपका जकार्ता, ठीक है। यहाँ पर जकार्ता इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। यहाँ पर अगर पूछे कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1967 में। 1967 में डेट पूछे तो आपको बताना है 8 अगस्त, क्या बताना है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। बताइएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जवाब दीजिए, जल्दी से लॉक करें। यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, ए नंबर है, माउंट आबू, क्या हो जाएगा, माउंट आबू इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर आपके है, तो राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, जो आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। किसने, यहाँ पर विमल शाह ने करवाया था, याद रखिए विमल शाह ने करवाया था। और ये जो मंदिर है वो आपके जैन धर्म से हैं। कब करवाया था, 1021 ईस्वी में करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जय हिंद भैया, जय हिंद, वेलकम है, जय हिंद, वेलकम है, सभी का वेलकम है। यहाँ पर देखिए तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तमाशा ये कहाँ का है भाई, तमाशा अगर बोलता है तो आप कहेंगे सर तमाशा जो है ये है आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगर आपसे पूछे नौटंकी कहाँ का है, तब आप कहेंगे नौटंकी आपकी यूपी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सार केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर है। सार जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, सार, SHAR,
ये दोस्तों हरिकोटा में है ना। ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। जो इसरो है यहाँ से प्रक्षेपण बनाए जाते हैं, प्रक्षेप करते हैं, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, श्री हरिकोटा आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर वीडियो लेट चल रही है तो भाई आज तो कोई समस्या नहीं हुई है यार, है ना। आज कोई समस्या नहीं हुई है, आज ना कोई बफरिंग हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद है ना। यहाँ पर देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति जो आपके थे, इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 55 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है देविका रानी। देविका रानी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था आपके 1969 में। कब, 1969 में दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला यहाँ पर राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका 59 का ऑप्शन जो बनेगा वो लगभग सबका सही होगा। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, केरल हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो नामक किताब के लेखक इनमें से कौन हैं। दोस्तों इस किताब के जो लेखक हैं वो आपके हैं बोरिया मजूमदार। कौन है, बोरिया मजूमदार। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ आपके ऐसे पॉइंट पढ़ना है जो कि एग्जाम में से आपके पूछे जाते हैं, और ये भी 10 नंबर के ही आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो होता है क्या, कह रहा है कि स्थिति और कारण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो आप कहेंगे सर लाइकोपीन के कारण जो टमाटर होता है वो लाल रंग हो जाता है ना। यहाँ पर दिया गया है आंवले में जो कसैलापन होता है वो किस कारण से। आंवले में कसैलापन होता है किस वजह से, तो आपके टैनिन की वजह से होता है। ऐसे याद रखना है कि जो आंवला लगता है वो टहनी में लगता है। आपने देखा होगा आंवला जो होता है वो टहनी में लगा होता है, तो टैनिन के कारण होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा आपसे प्याज का लाल रंग होता है किस वजह से। तो प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसायनिन की वजह से, ये प्याज क्या होता है, लाल होता है। लहसुन में गंध होती है, तो लहसुन में गंध होती है आपके सल्फर की वजह से। अगर सल्फर न मिले तो आपको बताना है एलाइसिन की वजह से सल्फर में तीक्ष्ण गंध आती है। यहाँ पर मूली में तीखापन, आप लोग देखिए मूले खाते होंगे, और मूले खाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो ये होता है आइसोसाइनेट। क्या होता है, आइसोसाइनेट, यहाँ पर हो जाएगा। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो किस वजह से, तो मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन की वजह से। किसकी वजह से, कैप्सेसिन की वजह से होती है। अगला आपसे दिया गया है खीरे में कड़वाहट होती है। भाई ये बताइएगा खीरे में जो कड़वाहट होती है वो किस वजह से होती है। तो वही खीरे में कड़वाहट क्यों हो जाएगी, तो इसका कारण होता है कुकर विटामिन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर खीरे में कड़वाहट होती है कुकर विटामिन के कारण से होता है। अगला है करेले में कड़वाहट, तो करेले में कड़वाहट होती है किस वजह से, तो आपके टाइटर पाइन की वजह से होता है, टाइटर पाइन हो जाएगा। गाजर में देखिए लाल रंग होता है, तो लाल रंग पूछे या आपका पीला रंग हो गया। देखो गाजर में दिया है लाल रंग आपके कैरोटीन, ठीक है, या पीला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंथ्रोसायनिन भी होता है। अगला है नारंगी में जो रंग होता है नारंगी में, वो आपको होता है कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन होता है। अब यहाँ पर देखिए हल्दी में पीला रंग होता है किस वजह से, तो हल्दी को बोलते हैं ना कुमकुम लगा लो, अर्थात हल्दी में पीला रंग होता है आपके कुकरमिन की वजह से होता है। वीडियो को भाई लाइक करिएगा, मज़ा तभी आता है ना, कि इतनी क्लासें दे और आप लोगों के अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, डेली क्लासें देते हैं। आप लोग भी भाई लगातार सपोर्ट करिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। देखो दिया है मिर्च में लाल रंग का है, तो मिर्च में लाल रंग अपने रिश्तेदारों को शेयर करोगे तो कहेंगे बच्चा बहुत पढ़ता है ना। भाई अपने रिश्तेदारों को भेजोगे तो कहेंगे बच्चा बहुत पढ़ता है, डेली पढ़ता है, डेली क्लासें हैं, ठीक है, कम से कम नाम तो कमाते रहो। देखो दिया गया है मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सेसिन की वजह से होता है। प्याज में पीला रंग होता है, प्याज में पीला रंग आपका होगा कवरेस्टेसिन हो गया, या तो अभी जो हमने बताया था वही हो जाएगा। प्याज में गंध होता है एलाइसिन की वजह से होता है। आलू में कंदों का हरापन, देखिए कभी कभी क्या होता है आलू होती है हरा हो जाती है, हरी हो जाती है ना, वो ऑक्सीजन के भंडारण में जब कमी हो जाती है तो आपकी होती है सोलेनिन की वजह से होती है। जेली का रंग होता है अम्ल के कारण। सलजम में चरपराहट होता है, सलजम देखे हैं तो सलजम भी मूली की तरह ही हल्का लगता है लेकिन मीठा होता है हल्का, तो कैल्शियम बेटेसिन की वजह से। और बैंगन का जो नीला रंग होता है वो बीटानिन की वजह से होता है, और सलजम का नीला रंग होता है बीटानिन की वजह से होता है।
तो इसके पहले तो आपने लगभग सब पढ़ा था। 3 या 4 क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे, तो 3-4 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुराना नाम दिया है और नया नाम दिया गया है। कह रहा आपसे भैया कि वर्मा का पुराना नाम क्या था। देखिए वर्मा का पुराना नाम पूछे तो देखिए मतलब कह रहे हैं, सॉरी उल्टा मतलब बोल दिया। यहाँ पर जो म्यांमार है नया नाम है, और यहाँ पर जो आपका बर्मा है ये पुराना नाम है। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो क्या था, बर्मा था, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया इथोपिया, और इथोपिया का दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो नया नाम इथोपिया है इसका पूरा नाम था अबिसीमिया। क्या था, अबिसीमिया था, याद रखिएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड में यहाँ पर हालैंड हो जाएगा, हालैंड, ठीक है ना। तो नीदरलैंड जो आपका वर्तमान नाम है इसी का पहले नाम था हालैंड नाम था। बांग्लादेश जो आपका वर्तमान में देख रहे हैं ना, तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। 1971 में जब आज़ाद हो गया तब ये बांग्लादेश हो गया था। यहाँ पर दिया गया है जाम्बिया, और जाम्बिया में हो जाएगा क्या, जाम्बिया का पूरा नाम था मतलब उत्तर रोडेशिया था। यहाँ पर जिम्बाब्वे पूछा जाता है बहुत बार, तो भाई जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या था, तो आपका दक्षिण रोडेशिया हो जाएगा। इराक का पूछे तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों इराक का ही पूरा नाम क्या है, मेसोपोटामिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, और थाईलैंड का जो पुराना नाम है वो क्या था, श्याम, ये आईएमपी है, पूछा भी गया है। यहाँ पर इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था, डच ईस्ट इंडीज, और बीजिंग का हो जाएगा पीकिंग, ठीक है, बीजिंग का पूरा नाम पीकिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है जावा, और जावा का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सुवर्ण द्वीप था। यहाँ पर जकार्ता का पुराना नाम बताविया, और माली का पूरा नाम था फ्रांसीसी सूडान, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है घाना, और घाना का क्या है, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। आयरलैंड का था आयरिश फ्री स्टेट, और यहाँ पर दोस्तों ईरान की अगर बात करें तो ईरान का पूछा गया है, ईरान का पारसिया हो जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका का पूरा नाम पिछले बार पूछा गया है, उठा के देख लीजिए, हमने बताया है जब 20 पढ़ेंगे तभी तो एक फंसेगा कि नहीं फंसेगा। और जब सोचो कि सर जी एक ही पढ़ा दें कि चल सर जी यहाँ पर श्रीलंका का पूछा जाता है वही पढ़ा दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है। श्रीलंका का हो जाएगा सीलोन, और यहाँ पर देखिए आपका दिया है ताइवान, ताइवान का पूरा नाम फार्मोस, और मलेशिया का क्या था, मलय, ये आपका साबाह, ठीक है। धन्यवाद।